आधी रात को अचानक सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू दफ्तर में पहुंच गए। जदयू दफ्तर में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के कई नेताओं की क्लास भी लगा दी है। ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। देखिए, एक और बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर के रणनीतियां तैयार की जा रही है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल ये बात आधी रात कल की है, जब देर रात जदयू दफ्तर में जदयू कोटे के कई नेताओं की मीटिंग जो है वो चल रही थी। इस कड़ी में अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो जदयू दफ्तर पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वहां पहुंचने से हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है। किसी ने उम्मीद नहीं लगाया होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख करके बाकी नेता जो है वो हैरान हो जाते हैं। मौके पर आपको बताएं तो उमेश कुशवाहा और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी मौजूद होते हैं और उनके बाद आते हैं बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। और ये सभी बातें तब हो रही थी जब कल देर रात जदयू दफ्तर में कार्यकर्ता और कई नेताओं के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जदयू की कैसी भूमिका रहने वाली, इसको लेकर के रणनीतियां तैयार की जा रही थी। अचानक से कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे, उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को चुनावी तैयारियों में जुटना है। ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। एक और जहां एनडीए में अभी तक सीट बंटवारा तय नहीं हुआ है और विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को बस इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम किसी और को बनाया जाएगा। और इन्हीं सभी बातों को लेकर के विपक्ष जो है वो हमला भी कर रहा है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अचानक से जदयू दफ्तर पहुंचते हैं तब हलचल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि मौके पर कई अल्पसंख्यक जो लोग थे वो भी मौजूद थे। अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री जमा खान भी थे और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग थे वो भी वहां पर मौजूद थे। और उन लोगों को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये दिशा निर्देश दिया गया कि आने वाले चुनाव में आप लोगों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। एम वाई समीकरण, एम वाई समीकरण, एम वाई समीकरण, इस समीकरण का जिक्र जो है बार बार राजद से जोड़ा जाता है करते हुए। अब ऐसे में राजद कहती है हम भैया ए टू जेड पे आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एम वाई समीकरण यानी कि मुसलमान और यादवों का समीकरण वो आरजेडी के साथ उसके जो तार है वो जोड़े जाते हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल देर रात पहुंच गए जदयू दफ्तर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कई नेताओं को दिशा निर्देश दिया है। सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस भूमिका को लेकर के कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी जानी चाहिए। देखिए, कल ही जदयू को बड़ा झटका लगा है जब मोरवा विधानसभा के कई जदयू के जो नेता थे वो आरजेडी में पाला बदल करके चले गए। और यही नहीं, यही डॉक्टर संजीव कुमार जो कि जदयू में कई सालों से जुड़े हुए, नीतीश कुमार के साथ कई सालों से वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा भी बड़ा झटका दे दिया गया है। आरजेडी में वो किसी भी पल जो है शामिल हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटके भी लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपनी मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ाते नजर आ रहे। तो ये खबर बता रहे थे जहां पर अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू दफ्तर पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने क्लास लगाई और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीतियों पर भी विचार विमर्श जो है वो किया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।